अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद अकेडमी और आज हम पढ़ेंगे सीजीएस कैसे फाइंड करते हैं। तो आपको याद होगा अगर तो मैंने एक चार्ट बनाया था शुरू में, पहला लेक्चर तो जो इस चैनल पे जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें मैंने एक चार्ट बनाया था। तो वो उस चार्ट में भी मैंने थोड़ा सा सीजीएस का जिक्र किया था। तो अगर आपने वो चार्ट गौर से देखा, आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपका ये जो आज सीजीएस फाइंड कर रही है आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो आपको चाहे अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये जो है समझ आएगी। तो हम बगैर वक्त ज़ाया कि हम सीजीएस कैसे फाइंड करते हैं आपको मैं उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा। तो सीजीएस फाइंड करने के लिए मैंने उस चार्ट में भी कहा था कि जो हमने जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो आज ये जो सीजीएस की फॉर्मेट है, मैंने ये जो आपको सामने नज़र आ रही है ये सीजीएस की फॉर्मेट लिखी हुई है कि ये फॉर्मेट हम जितने भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करने के लिए जो सवाल हमें मिलेंगे उसमें फॉर्मेट तकरीबन यही यूज़ होगी। मतलब 95% जो है यही जो है फॉर्मेट यूज़ होगी। इसमें जो भी सवाल होगा फॉर्मेट यही यूज़ होगी। मे बी 5% थोड़ा बहुत चेंजिंग आ जाए, लेकिन फॉर्मेट आप अगर ये याद कर लें तो आपका सीजीएस का जो है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको इस फॉर्मेट के बारे में सबसे पहले बताता हूँ। जो हमने सीजीएस, मैंने उस चार्ट में भी बताया था कि जो सीजीएस है उसमें सीजीएस फाइंड करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले इसकी फॉर्मेट बताता हूँ। तो ये भी सीजीएस भी जिस तरह हम बैलेंस शीट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, उस तरह की है कि ये भी शीट है। इसमें भी सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखते हैं, XYZ कोई भी कंपनी है, जिस तरह बैलेंस शीट, फिर कंपनी के नाम के नीचे जिस तरह हम बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट लिख देते हैं। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम कर रहे हैं, सीजीएस मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी सीजीएस लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख देंगे फॉर ईयर एंडेड। ये सिंपल फार्मेट जो हम पहले बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट में जो फार्मेट यूज़ करते हैं वो बिल्कुल उसी तरह है। अब आते हैं हम फार्मेट की तरफ। हम सीजीएस फाइंड करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसकी क्या फार्मेट होती है। तो मैंने आपको बताया डायरेक्ट लेबर की ज़रूरत होती है, डायरेक्ट मटेरियल की ज़रूरत होती है, डायरेक्ट लेबर की ज़रूरत होती है और फैक्ट्री ओवरहेड की। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल फाइंड करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल के लिए हम सवाल में जो ओपनिंग मटेरियल है, ओपनिंग इन्वेंट्री मटेरियल की दी हुई होगी वो लिख लेंगे। फिर उस ऐड कर देंगे उसमें मटेरियल जो हमने परचेज़ किया है। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में सबसे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट दे दूँ। ओपनिंग बैलेंस वो होता है जो हमने पिछले साल बनाया था और सेल करने के बाद जो बच गया था ना, उसे पिछले साल वाला जो बचा हुआ बैलेंस होता है वो ओपनिंग बैलेंस होता है। और जो क्लोजिंग होता है, इस साल हमने जो बनाया और बेचा तो साल के एंड पे जो बच गया इस साल, वो क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो पिछले साल वाला जो बचा हुआ था सबसे पहले वो, लेकिन हम आप याद रखिएगा डायरेक्ट मटेरियल फाइंड कर रहे हैं, पिछले साल वाला सबसे पहले लिख लेंगे। फिर उसमें ऐड करेंगे जो इस साल परचेज़ किया है। तो जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। अब हमारे मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आएगा, इससे लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री जो हमारा इस साल बिका नहीं बच गया, तो उससे जो बिका नहीं है बच गया उसे लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। जो हमने फाइंड करना था वो डायरेक्ट मटेरियल हमारा यूज जो वो अब आएगा। अब दूसरी जो चीज़ थी सीजीएस में डायरेक्ट लेबर, वो हमें सवाल में दी हुई होगी और फैक्ट्री ओवरहेड भी सवाल में दी हुई होगी। जब ये तीनों चीज़ें हम जो डायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री, डायरेक्ट लेबर हमारे पास सवाल में होगी और फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास सवाल में होगी, ये तीनों चीज़ें जब आ जाएंगी तो हम इन तीनों चीज़ों को ऐड करेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री वर्क को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब हमारे पास टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई, ठीक है ना। टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमने कैसे फाइंड की? डायरेक्ट मटेरियल फाइंड किया पहले, फिर उसमें डायरेक्ट लेबर ऐड की और फैक्ट्री ओवरहेड ऐड की। मैंने तीन चीज़ों को ऐड किया तो हमारे पास टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई और हमारा तकरीबन आधा सवाल हो चुका है। तो इससे आगे 2 स्टेप होते हैं, वर्क इन प्रोसेस के और फिनिश गुड्स में। अगर आपने चार्ट देखा हो तो हमने उस चार्ट में भी यही सारी चीज़ें पढ़ी थी, उस चार्ट में भी इन चीज़ों से बाहर हम नहीं गए थे। अगर आपने वो चार्ट देखा हो, वो चार्ट वाली जो वीडियो है मैंने वीडियो मेरी आपने देखी हुई है, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है।
तो आप वो पहले कोशिश करेंगे वो वीडियो भी देख लें। तो चार्ट में ये था कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड के साथ जब ये तीनों चीज़ें हमने सीजीएस में यूज़ की थी, ये तीनों चीज़ें जो है ना वो फिर वर्क इन प्रोसेस में गई थी। वर्क इन प्रोसेस जब हो गया था तो वो फिनिश गुड में चला गया था। तो अब हमारी ये तीनों चीज़ें हो गई। अब ये तीनों चीज़ें किस में गई थी? वर्क इन प्रोसेस में। अब हम वर्क इन प्रोसेस वाला स्टेप करते हैं। हमारे पास टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग आ गई इन तीनों को ऐड करके। अब हम ये तीनों चीज़ें जाएंगे वर्क इन प्रोसेस में, ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, जो ओपनिंग बैलेंस है वो ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है ना, वर्क इन प्रोसेस हमेशा ओपनिंग बैलेंस हमेशा ऐड करते हैं, क्लोजिंग लेस करते हैं। मैं पहले भी अब बताता जो पहले भी मैंने बताया है कि यहाँ पे ऐड किया था जो परचेज़ किया था, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस हमने मैनेज किया था। तो इस तरह ओपनिंग बैलेंस वर्किंग प्रोसेस का ऐड करेंगे, और जब ऐड करने के बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग आ गई। अब लेस करेंगे वर्किंग प्रोसेस का क्लोजिंग बैलेंस, तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है ना, लेस करने के बाद हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वर्किंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। जिस तरह ये तीन कंप्लीट हो गए तो ये तीनों वर्किंग प्रोसेस में चले गए थे, वर्किंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। अब प्रोडक्शन मतलब कि कंप्लीट हो गई थी, अब फिनिश गुड्स में चली जाएगी। अब फिनिश गुड में ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस, फिनिश गुड का ऐड करेंगे, और जो जब फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है ना, ऐड करने के बाद ये हमारे पास आ गया। अब इसमें लेस करेंगे फिनिश गुड्स क्लोजिंग बैलेंस। जिस तरह वर्किंग प्रोसेस में ओपनिंग ऐड किया था, क्लोजिंग लेस किया था, इस तरह फिनिश गुड्स में भी ओपनिंग ऐड किया है, क्लोजिंग लेस किया है। जब फिनिश गुड्स क्लोजिंग बैलेंस लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हम आज फाइंड कर रहे थे, जिसके बारे में आज हमने पढ़ना था। तो फाइनली हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो आ चुकी है। ये सिंपल सी एक फॉर्मेट है। अगर आप इसमें थोड़ा अगर जहन मतलब लगाएं देखें ना, तो हमने सिर्फ तीन चीज़ें और 3 से 4 चीज़ें की हैं। अगर डायरेक्ट मटेरियल के बारे में पढ़ा है, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स, इनसे बाहर ही हम लेंगे। डायरेक्ट लेबर फाइंड की, उसमें डायरेक्ट मटेरियल फाइंड किया, डायरेक्ट लेबर उसमें ऐड किया और फैक्ट्री ओवर ऐड किया, तो मेरे टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया। आधा सवाल यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसके बाद हमने 2 स्टेप किए, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स का। ठीक है ना, ये जो 3 चीज़ें हैं ये जब ऐड होकर ना टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ये जाती है वर्क इन प्रोसेस, जिसे प्रोडक्शन कह सकते हैं। प्रोडक्शन में जाती है तो प्रोडक्शन में चली जाती हैं ये तीनों। जब हम प्रोडक्ट वर्किंग प्रोसेस में आते हैं तो ऐड करते हैं ओपनिंग बैलेंस, लेस करते हैं क्लोजिंग बैलेंस। इसी तरह फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग बैलेंस ऐड करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस लेस करते हैं, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है CGS। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे इस CGS की जो फॉर्मेट है वो आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर करें मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अहमद अकेडमी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।